एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर निष्पक्षता रहे। कई सारे लोग हैं जिनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उसमें वो भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आज बीएलओ प्रॉपर्ली ट्रेन ना होने के कारण आए दिन बीएलओ के हादसे हमारे सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया को जिस तरीके से तेजी से बिना उसकी प्रैक्टिकलिटी को समझे, टाइम लिमिट्स को डिसाइड किए बिना स्टार्ट किया गया, शायद उसी की वजह से आज लोगों के बीच में हलचल है, लोग परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच में एक प्रॉपर मैसेज, एक प्रॉपर एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो है वो पहुंचाने की जरूरत है कि किसके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे और आने वाले समय में जिनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2003 में वोट किया है, वोट के बाद भी उनके 2003 की सूची में उनके नाम नहीं है, उनके पास उनकी जो है वोटर आईडी कार्ड्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने 2024 के चुनाव में लोकसभा में वोट किया है उनके 2025 में जो है वो डेटाज नहीं है। जो हमारी महिलाएं जो शादी करके जो हमारी बहुएं आई हुई हैं उनके जिस प्रकार के डेटाज मांगे जा रहे हैं वो विभिन्न जिलों से आई हैं, दूसरे प्रदेश से आई हैं, उनके डेटाज को पाने में समय भी लग रहा है और डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अलग से मुझे लगता है कि सरकार को कुछ मेहनत करके और उनके डेटाज को खुद उपलब्ध करके उनके फॉर्म्स को फिल करना चाहिए, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं, जो आदि शक्ति हैं, उनके वोट का अधिकार कहीं से भी ना छीन पाए। और एसआईआर जो है उसकी जो सूची एसआईआर कंप्लीशन के बाद आएगी उसमें हमारी बहुओं के कितने नाम ऐड रहते हैं और कितने कटते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये सरकार महिलाओं की कितनी हितैषी है। देखिए, वो उनका अपना एस्पेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है पहले जो हम सब भारतीय लोग हैं उनको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और कभी आप कहते हैं कि आधार कार्ड वैलिड है, अगले दिन आप कहते हैं कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। बेचारे गरीब जिनके पास आधार के कार्ड के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कल को आप उन्हें भी घुसपैठिया कह करके और उन्हें निकाल देंगे तो उनके लिए कौन आवाज उठा पाएगा, कौन उनके लिए बोल पाएगा? वो खुद सक्षम नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा आईडी कार्ड सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसके बेसिस पे आप बता सके कि आप हाँ यहाँ के हैं और आप घुसपैठिए नहीं है। तो सरकार पहले उसे सुनिश्चित कराए। आधार कार्ड की वैलिडिटी सरकार नहीं डिसाइड कर पा रही है और बड़े बड़े काम आधार कार्ड के नंबर से होते हैं और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के लिए भारत हो या उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, कोई धर्मशाला नहीं है। उनका पता लगाया जाना चाहिए। जिस देश से वो घुसपैठी आए उस देश में उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम देश के अंदर जो घुसपैठी उनको नहीं मानेंगे जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, बौद्ध आए हैं, जैन आए हैं, ईसाई आए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम घुसपैठी आया है, रोहिंग्या आया है, तो उसका पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको उसके देश में वापस भेजेंगे। समाजवादी पार्टी की राजनीति अंधकारमय हो गई है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन 2027 के आप तो 2047 तक कहीं सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है काम और हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे लोग लगे हुए हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता एसआईआर के विरोध के पक्ष में नहीं, समर्थन में। देखिए, कांग्रेस की गाली का जवाब देश की जनता देती है और माननीय प्रधानमंत्री जी सदा हम लोगों से कहते हैं हम कांग्रेस या भाजपा विरोधियों की गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उनकी गाली का जवाब देश की जनता कमल खिला करके देगी। जहां भाजपा है वहां मजबूत करेगी, जहां भाजपा नहीं वहां भाजपा सरकार बना करके देगी और ऐसे मानसिकता के लोगों को चुनावी मैदान में उनको सबक सिखा करके देगी।